हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। રાજા મતલબ આપણે ગયા વખતના ક્લાસમાં જોયું હતું કે જે સ્વાર્થ પ્રતિષ્ઠાપિત દેવતાની સેવા પૂજા માટે કોઈ પરદ્રવ્યની યાચના કરે તો એને ભક્તિ માર્ગે દરિદ્ર જ સમજવું જોઈએ, અને જે આવા દીન દરિદ્ર થઈને જે આચાર્ય વંશજ પણ પોતાના માથે બિરાજते हुए सेव्य स्वरूप नीचे जो नित्य सेवा और मनोरथ के लिए कोई जनता से अगर कोई मतलब एक बीच के मानस समाधानी रख के अगर कोई द्रव्य याचना भी वो लोग करते हैं, परंतु ये भक्ति मार्ग दारिद्र्य ही हमें समझना चाहिए। और उसके ये दरिद्र ऐसा है कि उसको देवलकता और एक प्रकार का दुर्व्यसन ही उसको कहलाया जा सकता है, और उसके कारण जो भी आचार्य वंशज के माथे जो भी ठाक सेव्य स्वरूप विराज रहे हैं उनको वो स्वार्थ और परत ऐसे दोनों मिक्स व्यवस्था जान के ऐसे निर्लज मतलब पैसे और सब ठाकुर जी के लिए वो मांगते हैं। तो ऐसे चीजें ऐसा कह रहे कि ऐसे भरिया को भी अगर वो स्वार्थ परार्थ यानी दोनों तरह मानते हैं तो मतलब ऐसे ऐसे नहीं होता है। हमारे जो भी ठाकुर जी पुष्टि स्वरूप में जो भी प्रणाली है तो उसमें परार्थ प्रतिष्ठा थी तो कोई उपदेश ही नहीं हुआ है, हमारे वहां तो भाव प्रतिष्ठा ही है। वैसे फिर हमने मतलब जे ने हमको एग्जाम्पल से समझाया था कि श्रीनाथ जी मतलब ऐसे वार्ता जी में आता है कि श्रीनाथ जी का स्वरूप महाप्रभु जी को तो सेवा में ही पधराना था, परंतु श्रीनाथ जी की ही ऐसी इच्छा थी, उसके लिए ऐसे प्रणाली में श्रीनाथ जी बिराजे। और सधु पांडे आदि सगरे जो भी व्रजवासी थे उन्होंने मना किया, उसके लिए उनको ऐसे प्रतिष्ठा करनी पड़ी। तो ये अपवादिक सिचुएशन थी। जैसे रजस्वला स्त्री को ऐसे वार्ता जी में भी आता है कि ठाकुर जी ने आज्ञा की इसलिए रजस्वला स्त्री ने ठाकुर जी की सेवा पहुंची, पर ये सबके लिए नहीं है, ये अपवादिक सिचुएशन है। जैसे बंगाली ब्राह्मण ने सेवा अधिकार मतलब उन्होंने सेवा अधिकार मिला उनको श्रीनाथ जी की सेवा करने के लिए, तो वैसे वो अपवादित सिचुएशन है, ऐसे हमें हमेशा सबके लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी है कि श्रीनाथ जी की सेवा में जो भी अधिकारी बनते हैं तो उनका यह लोक और परलोक दोनों का बिगाड़ हो जाता है। और ये स्वयं गोवर्धन प्रभु ने ऐसा कहा है कि जिनका बिगाड़ होना ऐसा निश्चित होगा वही अधिकारी का पद स्वीकारेगा। वैसा श्रीनाथ जी ऐसा स्वयं ठाकुर जी ने कहा है। ऐसे श्रीनाथ जी की सेवा का जो भी प्रकार है वो पुष्टि सिद्धांत होता तो पुष्टि सिद्धांत में तो बिगाड़ नहीं है, परंतु अगर ऐसे कोई करेगा तो उसका अवश्य पुष्टि सिद्धांत में भी बिगाड़ होना ये कंपल्शन हो जाएगा। फिर अगर ऐसी किसी को शंका होती है कि पुष्टि प्रभु तो उत्तम भोक्ता के अधिकारी है ठाकुर जी, तो उसके उत्तम भोक्ता हम ठाकुर जी को कैसे कैसे उत्तम वस्तु दे, तो उसके लिए हम क्या नहीं किसी के याचना कर सकते। अगर ऐसी किसी को शंका हो कि सेवा का नाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्धि कि ऐसी आज्ञा को अनुसरण हमें नहीं मानना चाहिए, तो उसके उत्तर में यह समझा रहे हैं कि ये जो सेवा है वो तो लौकिक रीति है, परंतु जो स्नेह है वो अलौकिक है। तो जो सेवा है वो तो लौकिक है, परंतु जो प्रीति को हमारा जो ठाकुर जी के प्रति भाव है प्रीति है वो लौकिक नहीं है परंतु अलौकिक है, ऐसा हमको जैसे समझा रहा है। जो भी हमारे सेव्य स्वरूप ठाकुर जी है वो तो भावात्मक है। अगर हम लौकिक भाव उसमें रखेंगे कि ये वस्तु अगर ये मिलेगी तो ही हमारे ठाकुर जी खुश होंगे, ऐसा लौकिक भाव जो ऐसे नहीं रखना चाहिए लौकिक भाव। क्योंकि अगर हमने महात्म्य ज्ञान नहीं रखा तो लौकिक भाव भी रखेंगे और कभी भी ठाकुर जी अलौकिक नहीं हो जाएंगे, फिर वो लौकिक ही क्रिया रह जाएगी, सिर्फ क्रिया मात्र रह जाएगी। ऐसे ठाकुर जी को हमें लौकिक भाव नहीं रखना चाहिए। और ठाकुर जी अलौकिक मतलब हमारी लौकिक रीति को अंगीकार पुष्टि मतलब प्रभु जरूर
कर रहे हैं, परंतु हमें तो ठाकुर जी के एज अ टोकन हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो एज अ टोकन है, पर ठाकुर जी तो अलौकिक ही है, हमारा भाव तो अलौकिक ही हमें रखना चाहिए। मतलब ऐसे हमारे हृदय में हमेशा अलौकिक स्वरूप का भाव और हमेशा महात्म्य का भाव रख के ही हमें ठाकुर जी का सेवा में पहुंचना चाहिए। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो जो भी लोग है वो अलौकिक प्रभु के मतलब हमारा संबंध अलौकिक प्रभु से जुड़ ही नहीं पाएगा, वो लौकिक ही रह जाएगा और वो क्रिया मात्र ही सेवा हमारी रह जाएगी। और जो क्रिया सिर्फ क्रिया ही रह जाएगी तो वो सेवा नहीं कहलाती है। जैसे सिद्धांत मुक्तावली में ठाकुर जी ने महाप्रभु जी ने बोला है कि मतलब चेतस तत्प्रमाणम सेवा, मतलब अगर हम क्रिया कर रहे हैं तो ठाकुर जी में हमारा मन नहीं लग रहा है। ऐसे अगर कोई किसी को सेवा नहीं पहुंच पा रहा है तो उसके अगर पर उसमें प्रीति तो है तो उसके लिए तो कथा पक्ष हमारे हमारे है ही। तो अगर किसी की सामर्थ्य नहीं है तो वो अवश्य कथा पक्ष में जुड़ पाएगा, पर सेवा में तो रीति और प्रीति ऐसे दोनों का समन्वय है। ऐसा सिद्धांत मुक्ता से लेकर चतुश्लोकी और भक्तिवर्धिनी और सेवा फल ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने उपदेश किया है। किसी को अगर ऐसा भी कोई डाउट आ जाए कि जो भी ठाकुर जी ने जो रास लीला की है तो वो सिर्फ काम है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। पर वो लौकिक नहीं था, अलौकिक था। वैसे ही जो भी हम सेवा कर रहे हैं तो वो अलौकिक ही है। फिर वर्तमान दशा हमें जे समझा रहे हैं कि वर्तमान दशा में हम देख रहे हैं कि जो भी मंदिर हवेली में तो जो सेवा हो रही है वो सार्वजनिक देवालय की तरह हो रही है। अपने तन मतलब अपना तन और वित्त और अपने परिजन के साथ नहीं हो रही है, पर पगारदार नौकर से हो रही है और जनता की भेंट सामग्री से हो रही है। तो वो देव द्रव्य ही हो जाएगा और उसका जो भी हो वो देवलकता उनको मिलेगी, जो भी ऐसे दोनों दोष उनको लगेगा। वैसे मतलब फिर ऐसा प्रोवर्ब से जे समझा रहा है कि मतलब भूसा ऐसे ऊंची पोस्ट पर आके अगर हम ऐसा करते हैं तो वो दोष चला जाता है, वैसा नहीं होता है। जो भी जो करता है उसको वो दोष तो लगेगा ही, ऐसा जे हमको मतलब समझा रहे हैं। तो ऐसे मतलब ऐसे महाप्रभु जी भी कह रहे हैं कि न लौकिक प्रभु मनुते नैव लौकिक, मतलब प्रभु है वो लौकिक नहीं है पर अलौकिक ही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। मतलब ऐसा जो हमने महाप्रभु जी ने जैसे समझाई है सेवा सिद्धांत मुक्तावली में, अगर ऐसी कोई कृष्ण सेवा न कर रहा हो तो उसको तो क्लेश सेवा ही हमें माननी चाहिए। और कृष्ण दर्शन नहीं कर रहा है, वो क्लेश दर्शन ही कर रहा है, ऐसा हमें मानना चाहिए। और जो भी पैसे से भोग सामग्री आदि वो खरीद रहा है तो वो कृष्ण प्रसाद नहीं मानना चाहिए, पर क्लेश प्रसाद ही वो खा रहा है, ऐसा ही मानना चाहिए। और वो अपना जो भी पैसे दे रहे हैं हवेली में वो उनका द्रव्य का ठाकुर जी में विनियोग नहीं हो रहा है, परंतु क्लेशार्थी विनियोग हो रहा है, भगवत विनियोग नहीं हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। अस्तु राजा। हाँ, सुंदर। प्रणाम राजा। अभी पूर्व श्लोक में जो अब तक के 2 श्लोक आए उसमें जो बात देखी गई, आपकी आवाज थोड़ी सी स्लो है, थोड़ा पास रख लीजिए माइक्रोफोन। हाँ अभी ठीक आ रही है? हाँ अब ठीक है। हाँ, पूर्व श्लोक में जो हमने यहाँ पर शिक्षा श्लोकी में कि अब तक का जो विषय देखा और जिस प्रकार से जे ने आज्ञा की कि जो भाव है वो किस प्रकार का होना चाहिए,
तो वहां पर अभी जो आगे का श्लोक आ रहा है उसकी उत्थानिका के रूप में ये बात आ रही है कि अगर जो पूर्व बताए रूप से अगर कोई भी लौकिक भाव आदि से भजन करता है तो तब जाकर भगवत तिरोधान हो जाएगा। तो ऐसा प्रकार का भगवत तिरोधान हो जाए ऐसा भाव अगर हमें नहीं रखना है तो फिर किस प्रकार का भाव रखना है, उसके लिए यह श्लोक आ रहा है। भावस्तत्रापस्मदीय सर्वस्वश्चेहि कश्च परलोकश्च। यहाँ पर विवेचन में प्रथम भावार्थ में ये बात आ रही है कि हमारा भाव तो हमेशा यही होना चाहिए कि हमारे मतलब या इस लोक में या फिर परलोक में हमारा जो सर्वस्व है वो मात्र केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। फिर टीका में विवेचन करते हुए प्रथम अस्मदीय भाव के विवेचन में जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि वहां पर परमत के साथ के थोड़े कंपैरेटिव एनालिसिस से बात ये बता रहे हैं कि निबंध में प्रभु की सर्वव्यापकता और साथ ही नियमनता आदि का निरूपण महाप्रभु जी ने किया है, और इसलिए भगवान की जो मूर्ति प्रकट है उसमें जो प्रभु का सत्ता रूप है या प्रकट सत्ता वहां पर है ही, और अप्रकट रूप से चैतन्य और आनंद माना गया है। भक्त के लिए तो वो सर्व सच्चिदानंद रूप है, पर अन्यथा किसी को वह न दृश्यमान होता हो तो उसके लिए मात्र वह प्रकट सत्ता रूप भी हो सकता है। और वहां पर आगे जाकर जैसे ये बता रहे हैं कि जो लोग ब्रह्म को निराकार या मान रहे हैं या मात्र निराकार ही केवल मान रहे हैं, तो उन्हें भी उनकी निराकारता के कंसेप्ट के अंदर भी साथ में जो भी प्रक्रिया वह कर रहे हैं, जैसे वह कर्मांतर्गत यज्ञ वेदी में यज्ञ पूजन कर रहे हैं या फिर कोई शून्य मंदिर में या फिर अपने मन मंदिर में भी ध्यान आदि कर रहे हैं, तो वो करते हुए भी उन्हें कोई ना कोई प्रकार की मूर्ति रूपता तो वहां आएगी ही। तो वैसे हमें भी मूर्ति भजन में फिर संकोच क्यों मानना चाहिए? इसलिए कोई भक्त है उसे भी मूर्ति भजन से संकोच क्यों हो? और शास्त्र में भी मूर्ति पूजा का तो उपलब्धता है, मतलब शास्त्र में भी स्पष्टतया पूर्ण प्रकार से मूर्ति पूजन का प्रकार बताया ही गया है। और इसीलिए अन्य मार्ग में मूर्ति भजन की उत्पत्ति के फिर वचन बता रहे हैं कि किस प्रकार से ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग के निबंध के श्री महाप्रभु जी के वचन है, जहाँ पर साकार व्यापकत्वात् से पहले ज्ञान मार्गी को वह प्रकार बता रहे थे, फिर मंत्रस्यापि विधानतः से कर्म मार्ग के लिए प्रकार बता रहे हैं, और तद्रूप तत्र स्थितम से ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति मार्गी के लिए ही यही प्रकार है। क्लास में इस पैराग्राफ को और ये वचनों को डिस्कस करते वक्त हमने खास ये देखा था कि शांकरों को और साथ ही मीमांसकों को एक प्रकार से टैकल करने के लिए, आंसर करने के लिए ये युक्तियां दी हुई है और ये बातें यहाँ पर बताई हुई है। उसके बाद आगे जाते हुए ये बात यहाँ पर आ रही है कि जो जीव का वर्ण है वो प्रभु स्वयं करते हैं, मतलब किस प्रकार का जीव है, ज्ञान मार्गी, भक्ति मार्गी आदि, उसका वर्ण या फिर पुष्ट प्रवाह मर्यादा भेद प्रकार से किस प्रकार का जीव है उसका वर्ण तो प्रभु ने स्वयं ही किया हुआ होता है। और साथ ही में जो भक्त भी है वो भी भजन के लिए अपने भक्ति भावात्मक रूप से भगवान का भी वर्ण करता है, जो परस्पर भक्त भगवान का संबंध बनता है उस प्रकार से, और तब पुष्टि पुरुषोत्तम का प्रादुर्भाव होता है। मतलब पुष्टि भक्ति के प्रकार में ये परस्परता से ही प्रभु का प्रागट्य शक्य है। पर जो आज के आधुनिक प्रकार में धर्म से या लोक संग्रह के भाव से अगर कोई भजन हो रहा हो तो लोक भाव के प्रबलता के कारण प्रभु को अस्पृश्य कोई कर रहा है, तो इस प्रकार से अस्पृश्य करना अच्छी बात नहीं है। और इसलिए अपने ऐहिक और पारलौकिक कामना में मुख्य विषय जब प्रभु हो तो उस प्रकार का भाव ही अस्मदीय भाव है जो यहाँ पर श्री महाप्रभु जी निरूपण करना चाह रहे हैं। अन्यथा तो अगर वो अस्मदीय भाव नहीं आ रहा है तो फिर कोई प्रकार का विजातीय भाव होगा। इस प्रकार से प्रथम अस्मदीय पक्ष को समझाते हुए
अभी आगे एक शंका आ रही है कि विवेक धैर्याश्रय में भी जो एहि के पार लोके च, वहां से लेकर जो अलौकिक मनोसिद्धो सर्वथा शरणम हरि, वहां पर पूरा जो शरणागति का 5-6 श्लोकों में प्रकार श्री महाप्रभु जी ने बताया है, तो वो बताए हुए प्रकार में या वहां पर दिए गए जो उपदेश है और उसमें सभी प्रकार की पाप निवृत्ति और ऐहिक कामना हो या पारलौकिक कामना हो, सभी प्रकार में शरणागति का उपदेश दिया ही गया है। तो वो जो शरणागति का उपदेश है और वहां का प्रकार और यहाँ पर जो प्रभु के प्रति भाव रखना है और प्रभु को ही अपना सर्वस्व मानना है, जो बात अस्मदीय के विवेचन में आई, तो उन दोनों में क्या कोई संगति है या वहां के और यहाँ के प्रकार में कोई प्रकार का भेद है, इस प्रकार की शंका वहां आ रही है। तो उसके उत्तर में ये बता रहे हैं कि वहां पर ऐहिक पारलौकिक जो शुरुआत की, वहां से उसमें जो अलग अलग प्रकार शब्द बताए गए हैं, जैसे पाप है, भय आदि है, तो वो सभी में मतलब ऐहिक पारलौकिक में वो सभी बात आ ही गई, क्योंकि जो भी ये सब होगा वो ऐहिक या पारलौकिक में होगा और वह उदाहरण रूप से वहां पर सभी गिनाए गए हैं। पर उस जो संदर्भ को वहां बताया है उसको अगर थोड़ा व्याकरण की दृष्टिकोण से देखे तो वहां पर अनुमान सप्तमी का प्रयोग किया हुआ है, जहां पर भाव लक्षणार्थ से उसका अर्थ समझना होगा, क्योंकि अगर उस प्रकार से अर्थ समझेंगे तो वहां पर जो बात बताई है वो स्पष्ट होगी। अन्यथा ऐसा उसका अन्यथा अर्थ ये भी हो सकता है कि शरणागति आदि जो है वो साधन हो जाएंगे और वो शरणागति आदि करने के कारण पाप भय उन सभी से जो निवृत्ति है या भक्ति के अभाव में भी तो उस प्रकार की शरणागति रखनी, वो सब जो वहां पे बताए गए हैं वो एक रूप से फल रूप बन जाएंगे। तो ये प्रकार का अगर जो अर्थ हम लेंगे तो उससे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए इस प्रकार से वहां के शब्दों का अर्थ नहीं करना है। पर वो जो शब्द है वहां पर मुख्यतया ये निरूपण भाव पक्ष से किया जा रहा है कि कोई कार्य अगर शक्य भी बन रहा है तो उसका कारण प्रभु की शरणागति ही है, और कोई कारण अगर कोई भी वस्तु अशक्य भी बन रही है तो भी वहां प्रभु की इच्छा के कारण से ही या प्रभु की शरणागति है और प्रभु की ऐसी इच्छा है, उसके लिए ही ऐसा वह प्रभु जीव के सुखार्थी या जीव के हितार्थ ही वह कार्य इस प्रकार से शक्य या अशक्य बना कर रहे हैं। पर जीव का वहां पर शरणागति रखना यही उसके लिए फल है और शरणागति ही वहां पर साधन है। इसलिए यही पारलौकिक फल का जो वहां पे बात आ रही है वो उसके मतलब यही पारलौकिक से मिलती जो फल है उसकी साधन शरणागति नहीं है, बल्कि शरणागति स्वयं साधन फल रूपा दोनों है। और इसी के संदर्भ में क्लास में भी जो टीका में 1-2 दृष्टांत आए थे वो देखे थे कि जहाँ पर ये जो विवेचन किया गया है ब्राह्मणेषु अधियानेषु गत, तो वहां पर सारे ब्राह्मण की नहीं पर जो अध्ययन करने के लिए आए हैं वो ब्राह्मणों की बात हो रही है, या वो दुहमानसु गत, वहां पर भी जो दुही गई है गाय उसके बारे में यह बात आ रही है। तो ये पूरे संदर्भ को दिखाने के बाद मुख्यतः वहां पे अंत में ये कंक्लूजन के रूप में आ रहा है कि इस प्रकार से जब शरणागति साधन फल रूपा है और अस्मदीय भाव का स्वरूप प्रभु ही हर समय में जीव के साधन और फल दोनों है, या जीव का हमेशा भाव प्रभु जो भी लीला या जो भी प्रकार का जीव के साथ एक प्रकार की लीला और जीव को जिस जिस परिस्थिति में रखना चाहिए वहां पे प्रभु ही सर्व रूप से जीव के लिए हमेशा वंदनीय और शरणागत रक्षणार्थ है, और सुशक्य शक्य सभी परिस्थिति में भगवद आश्रय रखना यही पुष्टि जीव का कर्तव्य है। इसलिए जो विरोधाभास लग रहा हो दोनों ग्रंथों में या विसंगति लग रही हो
वो यहाँ पे नहीं समझनी है। इतना निरूपण यहाँ पे जो है इस श्लोक में समझ में आया। सरस्वती को प्रणाम। हाँ, सुंदर। कृणाल, करोगे आगे? हाँ, करो। जी दादा, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ तक हमने श्लोक नंबर थर्ड जो है उसका थर्ड 3/4 हमने देखा। तो यहाँ तक हमने देखा कि आचार्य की आज्ञा ये हो रही है कि जो लौकिक भाव न रखते हुए अपना जो भाव अस्मदीय भाव जो है वो ऐसा है कि पुष्टि भावनात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो कोई भी लौकिक भाव से नहीं किंतु अलौकिक भाव रखकर ही उन्हें हम बच सकते हैं। तो ये बात करके आगे यहाँ थोड़ा सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन आगे आचार्य कर रहे हैं कि तेनायम सर्वभावेन सर्वथा सेव्य। तो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि भाई इस प्रकार मतलब तो जैसे बताया उस प्रकार से जो भगवान है वो सेव्य है। पुष्टि भावनात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम की बात यहाँ हो रही है। सर्वभाव से और सर्व प्रकार से सेवा करने योग्य श्री कृष्ण है। तो ये बात जो यहाँ पर आ रही है तो पूज्य श्री श्याम बाबा यहाँ पर मार्ग अधिकारी फल जो व्यवस्था है पूरी उसे थोड़ा एलाबोरेट करते हुए आज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कंक्लूजन जैसा लग रहा है कि आचार्य चरण के द्वारा जो सेवित या भावान्वित जो पुष्टि प्रभु पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है उनकी यहाँ बात हो रही है ना। तो पूरा हमने ये जो देखा पैसेज आज अभी तक का, तो वो इट्स लिमिटेड बाय हाउ महाप्रभु जी वांट्स टू सी कृष्ण। हमें कोई स्वतंत्रता है नहीं ये भाव रखने में। तो ऐसा क्यों है, तो यहाँ थोड़ा ज्यादा उसका एलोबरेशन कर रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं कि वैरायटी साधन और फल की जो सिस्टम्स हैं उसकी बहुत सारी वैरायटी है बिकॉज ऑफ वेरियस शास्त्र है, संप्रदाय है, कई अधिकार देश काल जो भी सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं उनके कारण साधन फल की जो सिस्टम्स है वो भी वैरायटी उसकी ज्यादा है। उसमें जो मुख्य है ये यहाँ जो हम समझना है जो वो है पुष्टि मार्ग की बात है। तो ये जो पुष्टि मार्ग है पुष्टि पुरुषोत्तम का जो भजन है जिसमें करना वो पुष्टि भाव से करना उचित है, क्योंकि ये जो मार्ग है ये यहाँ पर पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन जो है वो पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में समझाया गया है कि भाई ये जो है वो भगवान ने स्वयं प्रकट किया है। और फिर हम बल्लभाष्टक में या चतुश्लोक में भी अगर देखें तो वहां पर भी उसका भी विवेचन अगर देखें तो ये आइडिया आता है कि पुष्टि जीव जो है वो जो भी काल में हो जो भी देश में हो पर उनका जो है एक कर्तव्य मात्र वही है कि व्रजाधिप का भजन करना, ये उनका प्राइमरी धर्म है। तो इसलिए यहाँ पर उस बात को छेड़ते हुए आगे एक शंका उठा रहे हैं कि आप आज्ञा करोगे पुष्टि मार्ग जो है उसकी व्यवस्था ऐसे है, किंतु भारत जो है मतलब यहाँ देश की बात करके शंका उठा रहे हैं कि भाई भारत एकदम छोटा सा देश है, छोटा सा स्थान है और टाइम मतलब सृष्टि के स्टार्टिंग से लेकर आज तक का जो काल की बात करें, देश की बात तो कर दी, टाइम काल की बात करें तो मतलब टाइम भी बहुत बीत चुका है। तो फिर पुष्टि जीव तो सृष्टि की स्टार्टिंग से जो वर्ण हुआ जब तब से आए हुए हैं। और महाप्रभु जी का प्राकट्य तो जो है वो अभी 500 साल पहले जैसे हम जानते हैं वैसे हुआ। तो फिर उसके बीच का जो टाइम बचा मतलब सृष्टि के प्राकट्य से लेकर महाप्रभु जी के प्राकट्य तक का, तो वो जो इतना बड़ा लंबा समय बीत गया तो उसमें उसमें वो पुष्टि जीव की व्यवस्था क्या होगी, वो साधन फल की व्यवस्था महाप्रभु जी के एब्सेंस में कुछ थी या नहीं थी। और भारत से बाहर निकल कर मतलब देश के अविच्छिन्नता से भी बाहर निकल कर वो व्यवस्था क्या है। तो फिर यहाँ उसका समाधान कर रहे हैं कि जो पुष्टि है जैसे प्रभाव मर्यादा भी वहां पर आता है पुष्टि प्रभाव मर्यादा में, तो ये जो पुष्टि है यहाँ पर स्पेशली वो जो है प्रभु का नित्य धर्म है। ये हाईलाइट है यहाँ की कि जो प्रभु का नित्य धर्म होने से ये जो पूरी सिस्टम बनाई है साधन फल की पुष्टि जीव की, उसमें मार्ग जीव और वो जो पूरा साधन का जो प्रकार है वो और फल का भी प्रकार मतलब इंक्लूडिंग वो सब नित्य है, क्योंकि भगवान का ये धर्म है जो पुष्टि करना। तो ये सब नित्य होने के कारण पुष्टि मार्ग के नियामक जो है वो प्रभु स्वयं है और वो अनेक अवतारों में भी हम देख सकते हैं। तो 500 साल से पहले मतलब आचार्य चरण प्राकट्य से पहले और आचार्य चरण के मतलब अभी तिरोहित हो जाने के बाद में अभी भी आगे जब तक सृष्टि चलेगी प्रलय पर्यंत
तब तक ये साधन और फल की जो व्यवस्था पुष्टि जी की है वो चलेगी, क्योंकि प्रभु की इच्छा वैसे है, क्योंकि मार्ग नित्य है, जीव का वर्ण नित्य है, मार्ग की व्यवस्था नित्य है। और जो हमने देखा था उधर पुष्टि मर्यादा में पुष्टि प्रवाह मर्यादा बिंदु, वैसे मन से प्रवाह मार्ग है, वाणी से मर्यादा और स्वरूप से पुष्टि मार्ग, ये सब जो है उद्धृत उद्धृत प्रभु से हुआ है, तो फिर ये व्यवस्था भी नित्य चलेगी। तो अगर हम ये समझ ले कि अगर ये ऐसा है तो फिर महाप्रभु जी का वैशिष्ट्य क्या रहेगा उसमें, क्योंकि मार्ग तो आज अब भगवान ही चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है, उनकी इच्छा से सब हो रहा है। तो ये दूसरी शंका उठा रहे हैं यहाँ पर कि महाप्रभु जी का वैशिष्ट्य क्या है। तो इसमें समाधान पूज्य श्याम भाई यहाँ पर ये दे रहे हैं कि ये जो है मार्ग की व्यवस्था थी, किंतु संप्रदाय की व्यवस्था नहीं थी, संप्रदाय कोई था नहीं है, वो संप्रदाय का प्रवर्तन तो सिर्फ आचार्य ने किया है, क्योंकि आचार्य ने जो किया है वो ये पुष्टि मार्ग पर चलने के लिए जो एक व्यवस्था अरेंज करी है, जो प्रमाण बल से पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन हो पाए, उसके बेसिस पर, मतलब पुष्टि मार्ग पहले भी था पर प्रमाण बल से ऐसे चल, उस टाइम पे जो था वो प्रमेय बल से था। जिस भक्त ने जैसे भगवान का आराधन किया, मतलब ध्रुव जी ने अर्थ कामना से आराधन किया तो भी भगवान प्रकट हो गए, कंस या शिशुपाल वगैरह ने द्वेष से आराधन किया तो वहां पर भी भगवान तो प्रकट हो गए। तो मतलब पुष्टि मार्ग बहुत बड़ा है, उसका दायरा बहुत बड़ा है, किंतु पुष्टि भक्ति करने के बाद पुष्टि भक्ति का जो धर्म है वो निभाने के लिए एक संप्रदाय की व्यवस्था की जरूरत थी। तो आचार्य चरण ने प्रकट होकर ये जो व्यवस्था है वो हमें बताई है। तो अन्य पुष्टि जीव जो है वो भी इसका फायदा ले सकते हैं, क्योंकि प्रमेय तो सिर्फ कृष्ण है, वो ही भजनीय है। और प्रमेय बल से ही जो है वो नृसिंह लीला, वामन लीला, श्री राम और श्री कृष्ण की जो ब्रज मथुरा द्वारका लीला वगैरह, उसमें भी पुष्टि भक्त के लिए वो उन लोगों वो लीलाएं वहां पर हुई है, किंतु वो साधारण पुष्टि मार्ग है, तो वो पुष्टि प्रमेय बल से यहाँ वहां प्राकट्य था। यहाँ पर प्रमाण बल के आधारभूत जो है वो हमें पुष्टि भक्ति करनी है, क्योंकि वो संप्रदाय की सिस्टम है। तो संप्रदाय के सिस्टम में रहते हुए हमें पुष्टि मार्ग में कुछ भी अलाउड हो सकता है, कौन सा शिशुपाल के जैसे शायद द्वेष भी अलाउड हो सकता है, पर वो पुष्टि मार्ग की व्यवस्था भगवान द्वारा प्रवर्तित है। बट इफ हमें पुष्टि भक्ति संप्रदाय पर चलना है तो महाप्रभु जी के जो भाव है श्री कृष्ण के लिए, उसी भाव को हृदय में रखकर ही हमें भजन करना पड़ेगा, और उसी भजन से हमें वो भावात्मक पुष्टि प्रभु का प्राकट्य होगा। वही उसी से हमें पुष्टि भक्ति मार्ग का जो साधन फल, साधन हमसे ठीक से हो पाएगा और फल की अनुभूति भी हमें तभी होगी। तो यहाँ पर ये समझना है कि पुष्टि महाप्रभु की जो भावना है उसमें कोई प्रभु के स्वरूप में कोई भेद नहीं है, भावनात्मक ऐसा कोई भेद नहीं है, प्रभु सर्व समान है सबके लिए। प्रभु कोई ऐसा वहां पर वो फिक्सेशन भी नहीं है, जैसे आजकल कुछ लोग कहते हैं कि जो अपने ठाकुर जी घर के उसमें गुरु भाव रखो, या ऐसे मतलब कोई भी पाइप फॉरगेशन जो साइलोज या वाटर टाइट कंपार्टमेंट रखने के लिए कहते हैं भाव के बारे में, तो ऐसा रखना वो जो है संप्रदाय की मर्यादा नहीं है। संप्रदाय की मर्यादा है कि सर्वभाव सर्व प्रकार से भगवान का भजन करना है, एट द वन कंडीशन कि कोई भी जात का लौकिक भाव नहीं रखना है, क्योंकि दैट इज वन थिंग दैट इज नॉट अलाउड इन द पुष्टि भक्ति संप्रदाय। तो यहाँ स्वतंत्र भाव की जगह आचार्य चरण जो भाव बता रहे हैं उसी भाव से अगर भजन करेंगे तभी ये सब जो हमें साधन फल अनुरूप होंगे। इतना समझ में आता है। प्रणाम। हाँ, सुंदर। आगे का जो लास्ट पार्ट बाकी है उसे हम कल करते हैं, आज यहाँ रखते हैं।